ओके, तो नेक्स्ट हम लोग एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि डिवाइजर्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब डिवाइजर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 6, है ना। तो कौन कौन से नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि रिमाइंडर जीरो आ जाए। ठीक है, तो वो कौन सा है, 1 से कर सकते हैं, 2 से, 3 से, है ना, और फिर खुद 6 से भी कर सकते हैं। या फिर अगर मैं इसका डिवाइजर्स लिखूं तो कौन कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, 6। तो ये सारे नंबर्स अगर मैं 6 को इससे डिवाइड करूं तब फिर रिमाइंडर जीरो आएगा, है ना। तो फिर मैं इसको क्या बोलूँगा कि ये डिवाइजर है, 1 इसका डिवाइजर है, 2 डिवाइजर है, 3 डिवाइजर है, 6, है ना। तो कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स आते हैं कोई भी नेचुरल नंबर के, तो वो कैसे, जैसे 6 के लिए कितने आ गए, 1 2 3 4 नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गए। तो वैसे ही मान लो कि कोई मेरे को एक नंबर दे दिया गया, नेचुरल नंबर n, तो उसके डिवाइजेस, नंबर ऑफ डिवाइजेस कितने आ सकते हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम लोग सीधा एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो मान लो कि मेरे पास नंबर है ये 35700, ठीक है, 35,700। तो इसका टोटल जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिख दो। ठीक है, वो कैसे करते हैं कि मान लो ये हमारा 35700 है, तो जो भी प्राइम नंबर से स्टार्ट करो डिवाइड करना, तो 5 से अगर मैं डिवाइड करूँगा, ये सब खुद से करो, तो 5 से डिवाइड करूँगा तो 7140। ठीक है, फिर से इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 1428, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 714, फिर 2 से डिवाइड किया 357, फिर 3 से डिवाइड किया 119, फिर 7 से डिवाइड किया 17। ठीक है, ये खुद से करना तो समझ में आ जाएगा। तो अब ये मेरे सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना। तो इसमें अब मैं क्या करूँगा कि ये 5 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको क्या लिख दिया 5 स्क्वायर। फिर 2 2 बार आ रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर। फिर 3 एक बार आ रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 1। फिर 7 एक बार आ रहा है तो 7 टू द पावर 1। और फिर ये जो 17 है ये एक बार आ रहा है तो 17 टू द पावर 1। ठीक है, अब कोई भी जो डिवाइज़र होगा, है ना, वो क्या होगा कि वो इन्हीं, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास, ये जो प्राइम नंबर्स है मेरे पास, यही प्राइम नंबर्स के कुछ पावर का कॉम्बिनेशन मिला के जो है हमारे पास इनके डिवाइजर्स बन रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे मैं मान लो कि ये ले लेता हूँ कि 5 का पावर मान लो कि मैं ज़ीरो ले लेता हूँ। ठीक है, 2 का पावर 1 ले लेता हूँ, 3 का पावर 0 ले लेता हूँ। तो ये एक डिवाइजर होगा इसका। ठीक है, 5 टू पावर 0 1, ये 2 मतलब बेसिकली 2 है ना, तो 2 एक इसका डिवाइजर आ गया। या फिर मैं 5 का पावर मान लो कि 2 ले लेता हूँ, 2 का पावर मैं 0 ले लेता हूँ, 7 का पावर मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 175। ठीक है, तो ये भी एक इसका डिवाइजर होगा। तो मतलब जो भी यहाँ पर हमारे प्राइम नंबर्स के जो भी पावर आए, इन्हीं के अगर मैं कॉम्बिनेशंस लेते जाऊँ अलग अलग पावर्स के, तो फिर मेरे पास जो है इसके डिवाइजर्स आते रहेंगे। तो फिर मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि जो भी डिवाइजर होगा वो इसी फॉर्म में होगा कि 5 का पावर कुछ होगा, है ना, मान लो कि उसको मैंने अल्फ़ा बोल दिया। फिर 2 का पावर कुछ होगा, उसको मैंने बीटा बोल दिया। 3 का पावर कुछ होगा, उसको गामा बोल दिया। 7 का पावर कुछ होगा, उसको डेल्टा बोल दिया। 17 का पावर कुछ होगा, उसको थीटा बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा थीटा क्या है, ये होल नंबर्स हो सकते हैं। होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 सो ऑन, है ना। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा थीटा जो है बिलोंग्स टू होल नंबर्स। अब लेकिन अल्फ़ा यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का पावर क्या है 2 है, तो जो भी डिवाइज़र होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि अल्फ़ा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब कि अगर वो डिवाइज़र है इसका, तो फिर यहाँ पर जो भी पावर आ रहा है ना, तो ये वहीं तक मैक्सिमम जा सकता है, मिनिमम 0 और फिर वहाँ तक, तो 0 या फिर 1 या फिर 2। ठीक है, अल्फ़ा का रेंज ये हो गया। फिर बीटा जो है वो भी, ये 2 टू द पावर यहाँ पर है बीटा, है ना, तो ये क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1 या तो 2। ठीक है, तो 0 से लेकर 2 तक लाई करेगा। फिर ये जो गामा है, ये यहाँ पर 1 है, 3 टू द पावर 1 है, तो गामा जो है या तो 0 या तो 1। ठीक है, फिर डेल्टा या तो 0 या तो 1। ठीक है, फिर थीटा या तो 0 या तो 1। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं कुछ भी, मतलब ये सारे अब जितने भी वैल्यूज़ हैं इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस ले लेता हूँ, तब फिर मेरे को जितने भी डिवाइजर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो मान लो कभी मैंने अल्फ़ा का पावर 0, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू 0 ले लिया, तो वो क्या होगा 5 टू द पावर 0, है ना। बीटा का पावर मान लो कि मैंने 2 ले लिया, तो फिर वो 2 टू द पावर 2। गामा का वैल्यू मान लो कि मैंने 1 ले लिया, तो 3 टू द पावर 1। ठीक है, फिर मान लो कि डेल्टा का वैल्यू मैंने 0 ले लिया। ठीक है, फिर थीटा का वैल्यू भी मैंने मान लो कि 0 ले लिया।
ठीक है। तो फिर 4 × 3 12, ठीक है। तो ये एक इसका डिवाइजर आ जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन लेने से जो है मेरे पास अलग अलग डिवाइजर्स आ जाएंगे। तो ऐसे टोटल कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जितने तरीके से हम लोग ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा थीटा ले सकते हैं उतने डिवाइजर्स आएंगे। तो अल्फ़ा में कितना पॉसिबिलिटी है, तो 0 1 2 3 ऑप्शन है मेरे पास, है ना। तो फिर मैं अल्फ़ा जो है 3 तरीके से चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 आ गया। फिर अल्फ़ा का जो भी वैल्यू है उसको चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद बीटा कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, तो बीटा फिर से या तो 0 या तो 1 या तो 2, तो फिर से 3 ऑप्शन, ठीक है। तो एक बार अल्फ़ा चूज़ करने के लिए 3 ऑप्शन, फिर बीटा चूज़ करने के लिए 3 ऑप्शन, फिर गामा चूज़ करने के लिए 2 ऑप्शन, या तो 0 या तो 1, फिर डेल्टा चूज़ करने के लिए 2 ऑप्शन, थीटा चूज़ करने के लिए 2 ऑप्शन। तो फिर स्टेजेस में हो रहा है ना। तो जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन रूल देखा था, तो यहाँ पर बस उसी को मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं कि अल्फ़ा चूज़ करने का 3 तरीका हो गया, बीटा चूज़ करने का 3 तरीका हो गया, गामा चूज़ करने का 2 तरीका हो गया, डेल्टा चूज़ करने का 2 तरीका, और फिर थीटा चूज़ करने का 2 तरीका, ठीक है। तो जितने अलग अलग ये तरीका हो गया तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया, 3 3 9 18 36 72। तो टोटल 72 नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गए इसके 35700 के, ठीक है। तो अलग अलग ये कॉम्बिनेशन लेके कर सकते हो कि एक बार मान लो कि सबका वैल्यू 0 ले लिया, तो फिर उस केस में क्या आएगा, 1 आ जाएगा डिवाइजर, ठीक है। और एक बार मान लो कि सबका जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो ले लिया, मतलब अल्फ़ा का स्क्वायर ले लिया, मतलब 2 ले लिया, है ना। तो वो क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर आ जाएगा। फिर बीटा का 2 ले लिया, ठीक है, 2 स्क्वायर। फिर गामा का 1 ले लिया। फिर डेल्टा का मैंने 1 ले लिया। फिर थीटा का मैंने 1 ले लिया। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये फिर से ये खुद नंबर ही आ जाएगा ना, क्योंकि सारा मैक्सिमम जो है वो हम लोगों ने ले लिया। तो अगर 0 0 0 लेते हैं तो फिर वो एक एक्सट्रीम आएगा 1, और फिर अगर सबका जो भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ है वो ले लिया तब फिर ये नंबर खुद से आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ होता है प्रॉपर डिवाइजर। तो प्रॉपर डिवाइजर हम लोग क्या बोलते हैं कि वो नंबर खुद को छोड़ के बाकी जितने भी डिवाइजर्स हैं वो प्रॉपर डिवाइजर्स हो गए। तो जैसे 6 है, ठीक है। अब 6 के कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर मैं बोलूँ इसको निकालने के लिए, तब फिर क्या कर सकते हैं, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3, 2⁻1 × 3⁻1। तो इसका जो भी डिवाइजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2⁻α × 3⁻β, है ना। और फिर अल्फ़ा जो है वो हमारा या तो 0 या तो 1, और फिर जो भी हमारा बीटा है वो या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो इसके टोटल कितने नंबर ऑफ डिवाइजेस हो गए, अल्फ़ा चूज़ करने का 2 तरीका, बीटा चूज़ करने का 2 तरीका, तो 2 × 2 4, टोटल 4 इसके डिवाइजर्स हो गए, ठीक है। और वो डिवाइजर्स कौन कौन से हैं आपके, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ये 6 हो गया, है ना। ये 6 के लिए बात कर रहे हैं। अब ये सारे डिवाइजर्स हो गए इसके 6 के। अब ये नंबर खुद को अगर मैं छोड़ दूं, है ना, तो इसको हटा के बाकी जितने भी डिवाइजर्स हैं उसको प्रॉपर डिवाइजर्स बोलते हैं, ठीक है। ऑड डिवाइजर्स इंक्लूडिंग द नंबर n इटसेल्फ आर कॉल्ड प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है। तो इस केस में ये जो हमारा 35700 वाला जो केस था, इस केस में अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने हैं, तो पहले तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने थे, 72, है ना। अब एक डिवाइजर क्या होगा, 35700 खुद, तो वो नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी डिवाइजर्स हो गए वो सारे प्रॉपर डिवाइजर्स हो गए। तो अगर मैं प्रॉपर डिवाइजर ऑफ दिस 35700 बोलूँ तो 72 हो गया, और फिर एक जो ये खुद है 35700 उसको हटा के बाकी, है ना। तो 72 - 1 = 71, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी को मैं जनरल केस के लिए अगर लिख दूं कि कोई भी मेरे पास मान लो कि नेचुरल नंबर n है ना, और उसमें जो भी इस टाइप से हम लोगों ने जैसे प्राइम जो भी नंबर्स थे इसके उसके पावर के फॉर्म में लिखा, तो मान लो कि जो भी नेचुरल नंबर n है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि सम प्राइम नंबर टू द पावर α1, है ना। फिर सम प्राइम नंबर p2 टू द पावर α2, सम प्राइम नंबर p3 टू द पावर α3, सो ऑन अप टू pk टू द पावर αk, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आ जाएंगे, तो ये जो भी हमारा पावर है α1, है ना, तो ये क्या हो सकता है, ये तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2, या सो ऑन अप टू α1, मतलब कि इसके पास α1 + 1 चॉइस है ना। जैसे यहाँ पर क्या था, ये 2 पावर था, तो ये क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, तो 2 + 1 3 ऑप्शन था यहाँ पर ये 2 था तो 2 + 1 3 ऑप्शन था, यहाँ पर 1 था तो 1 + 1 2 ऑप्शन, है ना। तो वैसे ही अगर ये α1 है तब फिर ये क्योंकि 0 भी हो सकता है तब फिर
या तो 0 हो सकता है, तो 1 या 2 या 3 या सो ऑन अप टू अल्फ़ा 1, है ना। तो फिर अल्फ़ा 1 प्लस 1 ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर पावर लेने का, तो उसके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा 1 प्लस 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, अल्फ़ा 2 प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा 3 प्लस 1, तो सो ऑन अप टू अल्फ़ा के प्लस 1, ठीक है। तो ये सब कुछ स्टेजेस में मैं चूज़ करते जाऊँगा, तो फिर जितने भी ये टोटल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, जो भी आ जाएंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजेस हो जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट नंबर n इटसेल्फ, है ना। और फिर अगर मैं वो n को एक्सक्लूड कर दूँ, तो बाकी जितने भी नंबर्स बचते हैं वो मेरे प्रॉपर डिवाइजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि कोई भी मेरे पास नंबर n है ना, उसको मैंने इस टाइप से लिखा, ठीक है, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तब फिर मेरे पास क्या आ गया कि इस टाइप से कुछ आ गया। मान लो कि 7 टू द पावर 3, ठीक है, फिर 2 टू द पावर 5, और फिर 3 टू द पावर लेट्स से 2, फिर 5 टू द पावर लेट्स से 1। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो भी नेचुरल नंबर n है, इसका कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी डिवाइजर होगा वो क्या होगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग 7 टू द पावर अल्फ़ा, 2 टू द पावर बीटा, 3 टू द पावर गामा, 5 टू द पावर डेल्टा, है ना। और अल्फ़ा जो है 0 से लेके 3 के बीच में लाई कर सकते हैं, मतलब कि इंक्लूडिंग 0 एंड 3। बीटा जो है 0 से 5, है ना, मिनिमम 0 मैक्सिमम 5। गामा 0 से लेके 2, डेल्टा 0 से लेके 1। तो फिर यहाँ पर अल्फ़ा के पास कितना ऑप्शन हो गया, 0 1 2 3, या फिर 3 प्लस 1, तो 4 ऑप्शन हो गए, है ना। फिर बीटा के पास 5 प्लस 1, 6 ऑप्शन हो गए। फिर गामा के पास 2 प्लस 1, 3 ऑप्शन हो गए। फिर डेल्टा के पास 1 प्लस 1, 2 ऑप्शन हो गए, तो 24। और फिर आपका 48 मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना, तो 144। टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से कोई भी, ये एक जनरल एग्जांपल ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, नहीं तो एक बार फिर से जो है ये वाला पार्ट देख लो, ठीक है। तो अगर ये लॉजिक समझ में आ गया जो हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया, तो अब इसके बेसिस पर हम लोग बहुत कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये 35700, तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, तो क्या था हमारे पास, 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 टू पावर 1, 7 टू पावर 1, 17 टू द पावर 1, है ना। अभी हम लोगों ने देखा था। तो कोई भी जो डिवाइजर होगा वो इस फॉर्म में आएगा, 5 टू द पावर अल्फा, 2 टू द पावर बीटा, 3 टू पावर गामा, 7 टू द पावर डेल्टा, 17 टू द पावर थीटा, जिसमें कि अल्फा 0 से लेके 2 के बीच में, बीटा 0 से लेके 2 के बीच में, गामा 0 1, है ना, एंड सो ऑन। तो इस फॉर्म में डिवाइजर्स रहेगा। अब मान लो क्वेश्चन में ये पूछ दिया गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है। अब जैसे ही इवन डिवाइजर बोल दिया है, तो इवन डिवाइजर में क्या होना चाहिए कि ये 2 तो आएगा ही, है ना, कि कोई भी अगर इवन नंबर है तो उसमें तो 2 का एटलीस्ट 1 पावर तो होना ही चाहिए, है ना। तो फिर ये जो बीटा है, तो उस केस में क्या होगा कि बीटा जो है 0 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि बीटा अगर 0 हो गया तब तो फिर ये सारे ऑड हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तो फिर वो नंबर जो है या फिर वो डिवाइजर जो है वो ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को बस इवन डिवाइजर्स चाहिए, तब फिर क्या हो जाएगा, ये बीटा में और एक रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तब उस केस में क्या हो जाएगा कि ये अल्फ़ा के पास तो अभी भी 3 ऑप्शन है ना, या तो 0, या तो 1, या तो 2, तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 ऑप्शन है। बीटा के करस्पॉन्डिंग क्या था अभी तक, या तो 0, या तो 1, या तो 2, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इवन डिवाइजर्स हम लोग बोल रहे हैं, तो कम से कम एक तो आना ही चाहिए। तो बीटा जो है वो 0 नहीं हो सकता है, तो यू या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 ही ऑप्शन आएगा हमारे पास। फिर गामा के करस्पॉन्डिंग वो तो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 ऑप्शन। फिर डेल्टा के करस्पॉन्डिंग 2 ऑप्शन, थीटा के करस्पॉन्डिंग 2 ऑप्शन, ठीक है। तो 2 4 8 16 टाइम्स 3 48। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब इसी में मान लो ये पूछ दिया गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच इज़ मल्टीपल ऑफ 28। तो अगर मल्टीपल ऑफ 28 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी डिवाइजर होगा उसमें क्या होना चाहिए कि 28 को अगर मैं प्राइम नंबर्स के टर्म्स में लिखूं तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 7, है ना, 4 इंटू 7 28, तो 2 स्क्वायर इंटू 7। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी डिवाइजर होगा अगर वो मल्टीपल ऑफ 28 है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसमें ये चीज़ इंक्लूड होना चाहिए, है ना, 2 स्क्वायर इंटू 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पर जो भी ये ऑप्शंस थे हमारे पास, अब बीटा जो है उसको तो 2 होना ही पड़ेगा, है ना। बीटा के पास ऑप्शन नहीं है कि वो 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए, उसको तो 2 होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 28 बोला है तो 2 होना ही पड़ेगा। तो बीटा जो है उसके पास अब ऑप्शन नहीं है, मतलब एक ही ऑप्शन है कि वो बस 2 हो जाए, ठीक है। सिमिलरली 7 टू द पावर 1 जो है वो इंक्लूड होना ही है। तो डेल्टा क्या था, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, तो 1 तो इसको एटलीस्ट होना ही है। तो फिर इसके पास भी अब ऑप्शन नहीं बचा। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ा के पास अभी भी 3 ऑप्शन है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, ठीक है। तो अल्फ़ा के पास 3 ऑप्शन है। बीटा के पास अब बस एक ही ऑप्शन है, मतलब इसको तो 2 होना ही है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसका 2 है यहाँ पर, तो इसको 2 चाहिए ही। तो ये एक ही तरीके से इसका वैल्यू ले सकते हैं। गामा अभी भी या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, तो इसके पास अभी भी 2 ऑप्शन है, ठीक है। फिर डेल्टा, डेल्टा क्या है कि इसको कम से कम 1 तो होना ही, और मैक्सिमम ये 1 ही हो सकता है ना, तो फिर ये 1 ही होगा, ठीक है। तो इसके पास भी एक ही ऑप्शन है। 17 के पास अभी भी 2 ऑप्शन है, या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 4 12, ठीक है। तो ये हम लोग क्या काउंट कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस विच इज़ मल्टीपल ऑफ 28, ठीक है। अब वही, अगर एक बार लॉजिक समझ में आ गया तब फिर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। अब कोई भी नंबर जो है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं उसके इवन पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो 64 है ना, तो 64 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, मतलब कि 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 आ जाएगा। तो 8 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब है ना, तो 2 टू द पावर 6, मतलब 2 का इवन पावर। सिमिलरली और कुछ ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि 400 ले लेते हैं, ठीक है। तो 400 क्या है हमारा, 20 स्क्वायर है ना। तो 20 स्क्वायर है तो मतलब क्या है कि ये मेरा नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर का ये स्क्वायर होगा, है ना। तो अब नेचुरल नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स की पावर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में। तो जैसे 20 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5, है ना। अब ये इसका स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी यहाँ पर नंबर्स लिखे जा रहे हैं, प्राइम नंबर्स जो लिखे जा रहे हैं, उसके जो पावर होंगे वो इवन पावर होंगे, ठीक है। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो उसको अगर मैं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखता हूँ, है ना, तो वो जो प्राइम नंबर्स का जो भी पावर होगा वो इवन होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइजेस देख रहे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तब फिर क्या होगा कि ये जो अल्फ़ा है ये भी इवन होना चाहिए, बीटा जो है वो भी इवन होना चाहिए, गामा डेल्टा थीटा ये सारे इवन होने चाहिए, है ना, अगर डिवाइजर परफेक्ट स्क्वायर है तो, ठीक है। तब फिर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा क्या हो सकता था, या तो 0 ले सकता था, या तो 1 ले सकता था, या फिर 2 ले सकता था, है ना। तो इस केस में क्या आ जाएगा कि 1 जो है वो ऑड है, तो ऑड पावर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया कि जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उसके पावर जो है या तो फिर 0 या फिर तुम्हारे 2 4 6 8 है ना, या जो भी मतलब इवन नंबर्स, मतलब वो ऑड नहीं हो सकता है। तो अब अल्फ़ा के पास कितने ऑप्शन बच गए हैं, या तो वो 0 हो सकता है या तो वो 2 हो सकता है, तो उसके पास बस 2 ऑप्शन बच गए। फिर बीटा के पास या तो 0 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, तो उसके पास भी 2 ऑप्शन। फिर गामा के पास बस वो 0 हो सकता है, वो 1 नहीं हो सकता है, तो उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है। फिर डेल्टा के पास वो 0 ही हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, तो उसके पास एक ऑप्शन। फिर थीटा के पास वो 0 ही हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, उसके पास भी एक ही ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजेस विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, तो वो 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना कि परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई भी नंबर है तो उसको अगर हम लोग इस टाइप से लिखते हैं कि प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में लिखते हैं, तब फिर जो भी पावर्स यहाँ पर आएगा, जो भी डिग्री आएगा, वो सारी इवन आने चाहिए, है ना, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब और आगे देखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि डिवाइजर्स, अगर मैं ये बोलूँ कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, तो अगर मैं इस टाइप से लिखता हूँ कि ये 5 था, है ना, तो 5 टू द पावर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा या तो 0 ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं, या तो 2 ले सकते हैं। तो अगर मैं इस टाइप से लिखूँ 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2,
ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि 2 टू दी पावर बीटा, तो बीटा क्या है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। तो 2 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2। फिर जो हमारा 3 टू दी पावर गामा, तो गामा या तो 0 या तो 1, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1, ठीक है। फिर डेल्टा या तो 0 या तो 1, तो 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाई 17 टू द पावर थीटा, तो थीटा या तो 0 या तो 1, तो 17 टू द पावर 0 प्लस 17 टू द पावर 1, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट आया है इसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। अब बोलोगे कैसे हो गया, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सारे टर्म्स को, है ना, तो एक बार क्या आएगा कि यहाँ से 5 टू द पावर 0 लिया, यहाँ से 2 टू द पावर 0 लिया, यहाँ से 3 टू द पावर 0 लिया, 7 टू द पावर 0 लिया, 17 टू द पावर 0 लिया, तो एक बार वो सारा आ जाएगा। 5 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 0, 17 टू द पावर 0, तो ये एक डिवाइजर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार मान लो कि 0 लिया यहाँ से, है ना, फिर यहाँ से 0 लिया, फिर 0 लिया, 0 लिया, यहाँ से ये 1 वाला पावर ले लिया, ठीक है, तो वो डिवाइजर आ जाएगा। फिर 0 लिया, 0 लिया, 0, फिर मान लो कि यहाँ से 1 लिया, फिर यहाँ से 0 लिया, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमारे आ रहे थे वो सारे के सारे डिवाइजर्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक डिवाइजर होगा, ये दूसरा डिवाइजर होगा, तीसरा डिवाइजर होगा, ऐसे करते करते जो भी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आई थिंक 72 आ रहे थे, तो यहाँ पर 72 डिवाइजर्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। और फिर सबका सम हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो बस अगर मैं ये वाला जो भी प्रोडक्ट है इसका मैं सम निकाल लेता हूँ तो सम ऑफ डिवाइजर्स जो है वो वही होगा, ठीक है। अब इसका सम कैसे निकालेंगे, तो इसको अगर सोचोगे, अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोग को थोड़ा बहुत आता होगा, तो ये क्या है, ये एक जीपी है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 5 स्क्वायर है ना। तो ये क्या है कि इसमें कॉमन रेशियो क्या है, 5 है, ठीक है। 1 5 5 स्क्वायर, फिर स्क्वायर 5, अगर चलते जाता तो 5 क्यूब, 5 टू पावर 4 सो ऑन वो आते जाता है ना। तो जीपी का सम क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, तो a मतलब 1 इंटू आर टू द पावर n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3, तो 5 टू पावर 3 माइनस 1 बाई फिर r माइनस 1, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है इसका सम मैं ये लिख सकता हूँ। फिर सिमिलरली यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट टर्म 1 है, फिर 2 स्क्वायर है ना, तो कॉमन रेशियो r हो जाएगा, तो यहाँ पर सम क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर r माइनस 1 बाई r माइनस 1, ठीक है, वो लिख सकते हैं। फिर सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर, नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही है, तो 3 टू पावर 2 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, ठीक है। तो इस टाइप से जो ये सारा जीपी बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर तो बोलोगे यहाँ तो मैं सिंपल ऐड कर सकता था कि 1 + 3 4 आ जाता, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल केस के लिए बता दिया कि अगर मान लो कि और बड़ा बड़ा वैल्यूज वहाँ पर रहता, है ना, यहाँ पर मान लो 7 आ जाता, 8 आ जाता, 9 आ जाता, जो भी, तो फिर वो वहाँ पर जो है हम लोग ये जनरल जीपी का फॉर्मूला लगा के जो है इंडिविजुअल ये जो टर्म्स हैं उनके सम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो डायरेक्टली क्या आएगा, 1 + 5 + 5 स्क्वायर है, तो ये इस पार्ट का सम ये हो गया, या फिर सीधा 25 + 5 30 + 1 31, ठीक है, सीधा वैसे भी लिख सकते हो, या फिर इस टाइप से जनरल केस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा, फिर 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा, 1 + 7 8 हो जाएगा, इंटू 18 आ जाएगा, तो ये सबको मल्टीप्लाई करके लिखो तो वही जो है वो हमारा सम आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को जो है मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखा है कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर 31, फिर यहाँ पर 7, फिर मल्टीप्लाइड बाय, या तो डायरेक्टली यहीं से लिख सकते हैं, है ना, या फिर ये जनरल फॉर्म लिख दिया कि अगर कोई क्वेश्चन में, है ना, यहाँ पर बड़ा बड़ा पावर्स है तो रादर देन कि सबका कैलकुलेट करके ऐड करो, इस टाइप से फॉर्मूला ला के जो है हम लोग यहाँ पर सम निकाल सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। अब इसी में मैं ये बोल दूँ सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है। तो डिवाइजर्स में तो क्या हो गया, ये नंबर खुद भी इंक्लूड हो गया 35700, तो प्रॉपर डिवाइजर क्या हो जाएगा कि वो सारे डिवाइजर्स बस ये 35700 को छोड़ के, है ना। तो अगर सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिवाइजर्स, तो क्या हो गया कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स इतना हो गया, और ये जो डिवाइजर है इसको हटाना है, तो 124992 माइनस 35700, ठीक है, तो 89292, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिवाइजर्स हो गया, ठीक है। तो इसी को अगर जनरल केस में लिखते हैं कि मान लो कोई भी नेचुरल नंबर n है, उसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया कि प्राइम नंबर p1 टू द पावर α1, p2 टू द पावर α2, p3 टू द पावर α3, सो ऑन अप टू pk टू द पावर αk, ठीक है। तो
अगर मेरे को सम ऑफ ऑल डिवाइजेस चाहिए, ठीक है, तो फिर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि P1 टू द पावर अल्फ़ा 1 है ना। तो फिर ऑप्शन क्या है मेरे पास कि P1 टू द पावर 0 प्लस P1 टू द पावर 1 प्लस P1 टू द पावर 2 प्लस P1 टू द पावर 3 प्लस सो ऑन अप टू P1 टू द पावर अल्फ़ा 1। ठीक है, तो ये मेरा पहला टर्म आ जाएगा यहाँ पर। फिर मल्टीप्लाइड बाई P2 के लिए कि P2 टू द पावर 0 प्लस P2 टू द पावर 1 प्लस P2 टू द पावर 2 प्लस सो ऑन अप टू P2 टू द पावर अल्फ़ा 2 सो ऑन अप टू 1 प्लस फिर ये PK से स्टार्ट हो जाएगा ना, PK का पावर 0 फिर PK का पावर 1 PK का पावर 2 सो ऑन अप टू PK का पावर अल्फ़ा K। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, एक GP आ गया, ठीक है, जिसका कि कॉमन रेशियो P1 है, फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 इंटू R है ना, और फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे कि यहाँ पर अल्फ़ा 1 है तो अल्फ़ा 1 प्लस 1 है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो अल्फ़ा 1 प्लस 1, तो P1 टू द पावर अल्फ़ा 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई P1 माइनस 1, तो इसका सम ये हो गया। फिर ये GP है तो इसका सम ये हो गया, ठीक है, कि A इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई R माइनस 1, तो A मतलब 1, R मतलब P2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स तो अल्फ़ा 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई P2 माइनस 1। ठीक है, ऐसे करते करते फिर इसका सम PK टू द पावर अल्फ़ा K प्लस 1 माइनस 1 बाई PK माइनस 1। ठीक है, तो ये जनरल केस के लिए हो गया। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया आप लोग को लॉजिकली सब कुछ समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अगर समझ में नहीं आया अभी तक तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सेम एग्जांपल को लेके बढ़ रहे हैं कि हमारे पास नंबर अभी भी यही है 35700। इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया है, सारे प्राइम नंबर्स के पावर, तो 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 टू पावर 1 7 टू पावर 1 17 टू द पावर 1। तो कोई भी जो डिवाइजर होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 टू द पावर अल्फा 2 टू द पावर बीटा 3 टू पावर गामा 7 टू पावर डेल्टा 17 टू पावर थीटा। अल्फ़ा जो है 0 से लेके 2 के बीच में है ना, मतलब इंक्लूडिंग 0 2। फिर बीटा जो है वो भी 0 से लेके 2 के बीच में। फिर गामा 0 या फिर 1, डेल्टा 0 या फिर 1, थीटा 0 या फिर 1। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग अभी तक देख रहे हैं। अब मान लो कि आप पूछ दिया यहाँ पर फाइंड दी नंबर ऑफ डिवाइजेस विच आर मल्टीपल ऑफ 10 एंड सम ऑफ ऑल दिस डिवाइजेस। तो जैसे मल्टीपल ऑफ 10 बोल दिया है तो उसका मतलब क्या है कि वो जो भी डिवाइजर होगा उसमें 2 का पावर 1 तो होना ही चाहिए, 5 का पावर 1 भी होना चाहिए, है ना, तो ये दोनों इंक्लूडेड होना चाहिए। तो अब मेरे पास क्या आ गया ऑप्शन कि 5 टू द पावर अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा तो 0 नहीं हो सकता है क्योंकि 5 का पावर 1 तो कम से कम चाहिए, 2 हो सकता है। तो अल्फ़ा जो है या तो 1 हो सकता है या फिर वो 2 हो सकता है। तो अल्फ़ा के पास कितने ऑप्शन आ गए, 2 ऑप्शन आ गए। फिर बीटा जो है तो क्या 2 का पावर 1 तो कम से कम चाहिए मेरे को, ठीक है, तो वो 0 नहीं हो सकता है बीटा, तो वो या तो 1 होगा या तो 2 होगा, तो उसके पास भी 2 ऑप्शन आ गया। फिर जो गामा है मेरा उसके पास तो अभी भी 2 ऑप्शन है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। फिर डेल्टा के पास भी 2 ऑप्शन है, थीटा के पास भी 2 ऑप्शन है। तो 2 इंटू 2 2 4 8 16 32, तो ये क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो गए मेरे पास, है ना। अब इसमें क्या बोल दिया कि फाइंड दी सम ऑफ ऑल दिस डिवाइजर्स, तो जो भी ये 32 डिवाइजर्स आए हैं वो सारे का सम, ठीक है। तो अब 5 जो है वो क्या हो सकता है, 5 का पावर या तो हम लोग 1 ले सकते हैं या फिर हम लोग 2 ले सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ 5 टू द पावर 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 5 का पावर 1 तो कम से कम चाहिए, तो या तो 1 ले सकते हैं या तो 2 ले सकते हैं पावर, तो 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2। फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तो 0 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 1 कम से कम चाहिए, तो या तो 1 या फिर 2, ठीक है। फिर अब 3 का पावर क्या है, या तो 0 या तो 1, दोनों ऑप्शन है उसके पास, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 टू पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1, ठीक है। फिर उसके बाद 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1, ठीक है। फिर 17 टू द पावर 0 प्लस 17 टू द पावर 1, ठीक है। तो बस यही जो ये प्रोडक्ट आया है इसी का जो सम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट का आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है 5 टू पावर 1 प्लस 5 स्क्वायर 2 टू पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर 1 प्लस 3 1 प्लस 7 1 प्लस 17। तो ये सारे इंडिविजुअल आपस में जीपी हैं, है ना। तो या तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर सम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा लंबा रहता है यहाँ पर सारा टर्म्स तो फिर जीपी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे। तो 25 प्लस 5 30, फिर 4 प्लस 2 6, फिर 1 प्लस 3 4, फिर 7 प्लस 1 8, फिर 17 प्लस 1 18, ठीक है। तो ये सारे मल्टीप्लाई करके 103680, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया।
फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजेस विच आर मल्टीपल ऑफ 10 एंड सम ऑफ ऑल दिस डिवाइजेस। तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या बोल दिया गया है कि प्रॉपर डिवाइजर। तो प्रॉपर डिवाइजर का मतलब क्या हो गया कि वो नंबर खुद जो है वो नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 तो ये भी है ना 35700, तो ये नंबर खुद नहीं आना चाहिए। तो टोटल डिवाइजर्स कितने आए थे 32, तो 32 में एक ये भी होगा डिवाइजर, है ना 35700, तो बस उसको हटा दिया 32 माइनस 131, ठीक है। और फिर जो भी हमारा यहाँ पर सम आया था 103680, उसमें से जो है ये जो भी नंबर दिया गया उसको हटा दिया, है ना, तो ये सम आ जाएगा सारे प्रॉपर डिवाइजर्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि डिवाइजर्स बोला गया है या फिर प्रॉपर डिवाइजर बोला गया है। तो प्रॉपर डिवाइजर मतलब वो नंबर खुद को छोड़ के बाकी जितने भी डिवाइजर्स हैं। अब यहाँ पर बोल दिया मान लो कि फाइंड द सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। तो ऑड डिवाइजर्स का मतलब क्या है कि ये जो 2 वाला है ये नहीं आना चाहिए, मतलब कि 2 का पावर जो है वो 0 ही होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि बीटा का वैल्यू फिक्स हो गया कि वो तो 0 ही होना चाहिए। अब बाकी ये जो 5 टू पावर अल्फा है, मतलब अल्फा कुछ भी हो सकता है ना, जो 0 से 2 के बीच में है। फिर गामा जो है वो भी अपना नॉर्मल ले सकता है। तो अल्फा के पास कितने ऑप्शन है, अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ ऑड, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, तो अल्फा के पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। बीटा के पास तो एक ही ऑप्शन है, उसको 0 ही होना है, ठीक है। फिर गामा के पास 2 ऑप्शन है, फिर डेल्टा के पास 2 ऑप्शन है, थीटा के पास 2 ऑप्शन है। तो टोटल 24 जो है वो ऑड डिवाइजर्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड डिवाइजर्स, ठीक है। तो सम का मतलब क्या हो गया कि 5 क्या हो सकता है, टू द पावर 0, फिर टू द पावर 1, टू द पावर 2, ठीक है। अब इसके बाद 2 टू द पावर तो 0 ही होगा, है ना, तो वो तो 1 ही होगा, ठीक है। तो उसको बस 1 यहाँ पर लिख दो, ठीक है, या फिर नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। फिर 3 टू द पावर 0, है ना, मतलब 1 प्लस 3 टू द पावर 1, ठीक है। फिर 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1, फिर 17 टू द पावर 0 प्लस 17 टू द पावर 1। तो ये जो भी प्रोडक्ट आएगा, इसका जो भी आंसर होगा वो हमारा सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 25 + 5 30 + 1 31, 3 + 1 4, 7 + 1 8, 17 + 1 18। तो ये सब लॉजिक से चल रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा देर सोचो, है ना, फिर से वो पार्ट को देखो, तब समझ में आएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल डिवाइजेस। तो रेसिप्रोकल्स मतलब क्या कि जो भी डिवाइजर है तो उसको 1/d1 प्लस 1/d2 प्लस सो ऑन अप टू लेट्स से 1/d72, है ना। टोटल 72 डिवाइजेस थे इसके। अभी भी हम लोग इसी का लेके आगे बढ़ रहे हैं 35700। तो इस केस में सोचोगे अगर थोड़ा सा, तो अगर मैं कोई भी एक जनरल यहाँ पर 1/di लेता हूँ, ठीक है, तो di का मतलब क्या है कि ये कुछ भी मतलब 5, मतलब इसी का कुछ कॉम्बिनेशन होगा, है ना, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा थीटा का कुछ वैल्यू मैंने लिया होगा। तो मान लो कि मैंने ये ले लिया 5 टू द पावर 1 ले लिया, 2 स्क्वायर ले लिया, 3 टू द पावर 1 ले लिया। तो क्या होगा कि जो भी पावर बचेगा उसके करस्पॉन्डिंग और एक मेरे पास डिवाइजर आ जाएगा। जैसे 5 टू द पावर 1 लिया तो यहाँ पर और एक बच गया पावर, है ना, तो मान लो कि 5 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर 2 का पावर 2 ले लिया तो 2 टू द पावर मतलब कोई नहीं बचा तो उसको 1 ले लिया। फिर 3 टू द पावर 1 वो चला गया। फिर यहाँ पर 7 ले लिया, 17 ले लिया। तो ये डी आई इंटू डी जे अगर करेंगे तब फिर मेरे को ये n मिल जाएगा जो भी स्टार्टिंग का नंबर था, ठीक है। तो ऐसे करस्पॉन्डिंग मतलब कोई भी डिवाइजर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका एक दूसरा डिवाइजर होगा डी जे। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं डी आई लेता हूँ तो फिर मैं उसको n/dj, है ना, या फिर मैं कोई भी ये डी आई ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं n/di करता हूँ तब फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, और एक डिवाइजर आ जाएगा, है ना, इसी नंबर का, ठीक है। तो बस उसी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या कर दिया कि 1/d1 प्लस 1/d2 प्लस 1/d3 सोन अप टू 1/d72। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, n से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/n टाइम्स फिर n/d1 प्लस n/d2 प्लस n/d3 प्लस सोन अप टू n/d72। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये n/d1 भी क्या होगा, ये n का ही कोई एक डिवाइजर होगा, n/d2 ये भी n का कोई डिवाइजर होगा, n/d3 ये भी कोई डिवाइजर होगा, प्लस सोन अप टू n/d72 ये भी कोई डिवाइजर होगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर कि जितने भी डिवाइजेस होंगे उन्हीं के सम को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो समेशन ऑफ डी आई, तो 1/n टाइम्स सम ऑफ ऑल डिवाइजेस। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल डिवाइजेस इज इक्वल टू 1/that नंबर
टाइम्स सम ऑफ ऑल द डिवाइजेस ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डिवाइजेस हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हो, अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सम ऑफ ऑल डिवाइजेस, तो वो शायद इतना आया था 124992। ठीक है, वो जाके देखना था, और ये नंबर 35700 है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो रेसिप्रोकल का सम है वो अराउंड 3.5 आएगा। ठीक है, तो आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब यही जो डिवाइजेस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है ना, कि दूसरे लैंग्वेज में। तो इसको क्या बोल दिया गया है कि मान लो कि मेरे पास ये है a इंटू बी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 टू पावर 1 7 टू पावर 1 17 टू द पावर 1। ठीक है, और ए बी जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, तो फाइंड दी नंबर ऑफ सोल्यूशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस मतलब क्या, कि ये जो ए बी है मतलब वो कितने टोटल आ सकते हैं, मतलब ए कौन कौन से वैल्यूज़ ले सकता है, बी कौन कौन से वैल्यूज़ ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए क्या होगा, एक कोई मतलब ये जो भी नंबर है, अगर मैं सबको ये मल्टीप्लाई करके नंबर लिखूँ, है ना, जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर था हम लोग उसी को लेके बढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सेम एग्जाम्पल को ले रहे हैं 35700। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए इंटू बी इज़ इक्वल टू 35700। ठीक है, या फिर तो यहाँ पर ए इंटू बी मतलब क्या है, ये डिवाइजर्स हैं इसके, है ना, कि ये सम कोई एक डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय अनदर डिवाइजर इज इक्वल टू 35700। ठीक है, तो अगर मेरे को ये बोल दिया गया है कि ए और बी कौन कौन से वैल्यूज़ ले सकते हैं, तो बस जो भी डिवाइजर्स हो सकते हैं ये वो सारे वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब जितने भी नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो 35700 के कितने डिवाइजर्स आ सकते हैं, तो हम लोग इस टाइप से लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 टू पावर 1 7 टू पावर 1 17 टू द पावर 1। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर हमारे पास ये नंबर्स आ गए, तो यहाँ से नंबर ऑफ डिवाइसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने ले सकता है, 0 1 2, तो 3 ऑप्शन 3, फिर यहाँ पर इसके पास 3 ऑप्शन 3, फिर इसके पास 2 ऑप्शन 2, फिर इसके पास 2 ऑप्शन 2, फिर इसके पास 2 ऑप्शन 2, तो टोटल इतने नंबर ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वही जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं, तो वही यहाँ पर जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गया मेरे पास। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसी में मान लो कि और ये पूछ दिया गया कि a कॉमा बी जो है वो इंटीजर हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एक बार हम लोग अगर पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे तब फिर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तब फिर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब तब फिर से यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिर उस केस में और मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, कि या तो मैं पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइजर ले सकता हूँ, या फिर मैं नेगेटिव नेगेटिव कर दूँ, मतलब जो भी डिवाइजर आ रहा है उसी को पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ले लूँ या फिर नेगेटिव नेगेटिव के साथ ले लूँ। ठीक है, तो उस केस में जो है ये 2 यहाँ पर और एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में ये क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड सोल्यूशंस। तो अनऑर्डर्ड सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि अगर ए का वैल्यू कुछ आया, मान लो कि मैंने 1 लिया और फिर बी का वैल्यू 35700 ले लिया, है ना, तो ये एक सोल्यूशन था। फिर उसके बाद मान लो कि मैंने ए का वैल्यू 35700 ले लिया और फिर बी का वैल्यू 1 ले लिया, तो फिर ये दूसरा सोल्यूशन था, है ना। तो इस टाइप से हम लोग काउंट कर रहे थे कितने सोल्यूशन आ सकते हैं। लेकिन अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि ये दोनों सेम ही केस की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 आ गया, 35700 आ गया, यहाँ पर 35700, यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये ऑर्डर मैटर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस केस में फाइंड द नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड सोल्यूशन, तो उस केस में क्या होगा कि ये सारे केसेस जो भी हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर 1 बार काउंट करना पड़ेगा। तो जितने भी टोटल केसेस आ रहे थे या फिर टोटल नंबर डिवाइसेस आ रहे थे उनको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 36 आ गया। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा एक दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर मान लो जो हमारा नंबर है n, मतलब a इंटू बी जो भी है हमारे पास यहाँ नंबर है, ये मान लो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर है मतलब क्या कि जो भी प्राइम नंबर्स लिखेंगे उनका सारा पावर जो है वो इवन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम लोग इस टाइप से करते हैं डिवाइड बाई 2, तो अगर मैं नंबर ऑफ डिवाइजेस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 2 + 1 3। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑड नंबर आ जाएगा, फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो फिर कुछ डेसिमल आ जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोल रहा है तो वो सेंस नहीं बनता है वहाँ पर। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, +1 ऐड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये +1
क्यों हो रहा है अगर ये सोचोगे, तब फिर इस केस में क्या हो रहा है कि अगर ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि अगर एक बार मैं मान लो कुछ भी यहाँ पर ले रहा हूँ, मतलब 5 टू द पावर लेट्स से 1 ले रहा हूँ, 2 टू द पावर 2 ले रहा हूँ, ठीक है, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 टू द पावर 1 आ जाएगा, 2 टू द पावर 2 आ जाएगा, 3 टू द पावर 6, 7 टू द पावर स्क्वायर, है ना। और फिर सिमिलरली अगर मैं एक बार इसको ए ले लेता हूँ, 5 टू द पावर 1 2 स्क्वायर, 3 टू पावर 6, 7 टू द पावर 2, तो फिर उस केस में बी जो है ये आ जाएगा, है ना। तो वो दो अलग केस आ रहा है जिसको कि सेम करना है, तो वहाँ पर डिवाइड बाई 2 करना है। लेकिन एक ऐसा केस आएगा जिसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ एन ये ए हो जाएगा, और फिर ये बी जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है। तो ये केस जो है ये एक ही बार काउंट हो रहा होगा, तो उसको हम लोगों ने और एक बार यहाँ पर काउंट कर दिया और फिर डिवाइड बाई 2 हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से सोच लो। यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये सारे जो भी केसेस थे ये 2 बार काउंट हो रहे थे, ठीक है, कि एक बार ये वैल्यू ले लिया, एक बार ये वैल्यू ले लिया, फिर दोनों को चेंज कर दिया, तो फिर वो 2 बार काउंट हो रहा था, उसके लिए डिवाइड बाई 2 कर रहे थे। लेकिन ये वाला जो केस है स्क्वायर रूट एन ये एक ही बार काउंट हो रहा था, तो उसके लिए +1 कर दिया और फिर यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर जनरल यहाँ पर केस लिखूँ तो क्या है कि हमारे पास मान लो कि कोई भी ये नेचुरल नंबर n है जिसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा है कि p1 टू द पावर अल्फा 1, p2 टू द पावर अल्फा 2, सो ऑन अप टू pk टू द पावर अल्फा k, दिस इज इक्वल टू a इंटू बी। और फिर a b जो है सम नेचुरल नंबर है, और फिर इसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड सोल्यूशन, है ना। तो उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि a क्या वैल्यू ले रहा है b, मतलब कि दो जो अलग अलग केसेस काउंट होंगे तो वो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजेस काउंट कैलकुलेट कर लो, अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 1, सो ऑन अप टू अल्फा k + 1, फिर इसको डिवाइड बाई 2 कर दो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब फिर क्या हो जाएगा कि सारे ये जो पावर्स हैं वो इवन आ जाएगा, तो यहाँ पर +1 करेंगे तो ये सारे ऑड आ जाएंगे, ठीक है। तो वो ऑड में +1 कर दिया, फिर डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। तो एक बार फिर से ये वाला पार्ट को देख लो तो समझ में आ जाना चाहिए। अब आज के लिए लास्ट एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, इसके डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, बस ये फाइनल रिजल्ट में बता देता हूँ। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर दिखेगा तो फिर डायरेक्टली इसको यूज़ करके जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके डेरिवेशन में अभी के लिए जो है हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो इस टाइप का जो भी रहेगा इसको हम लोग डिरेंजमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि देर आर n लेटर्स, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास n लेटर्स है, तो L1, L2, L3 सो ऑन अप टू Ln, n नंबर ऑफ लेटर्स हैं और करस्पॉन्डिंग एनवलप्स है, ठीक है। तो ये मान लो कि E1 है ना, जिस ये चिट्ठी इसमें जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये दूसरा E2 है, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये एनवलप है, इसके करस्पॉन्डिंग ये एनवलप है, इसके करस्पॉन्डिंग ये एनवलप है En, ठीक है। तो देर आर n लेटर्स एंड n करस्पॉन्डिंग एनवलप्स. The number of ways letters can be placed in the envelopes, one letter in each envelope so that no letter is placed in correct envelope. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक ये लेटर है L1, उसके करस्पॉन्डिंग E1 है एनवेलप, L2 है उसके करस्पॉन्डिंग E2 है एनवेलप, L3 है उसके करस्पॉन्डिंग E3 है, Ln है उसके करस्पॉन्डिंग En है। तो अगर सही तरीके से डाला जाए तो इसको इसमें जाना चाहिए, L1 को E1 में जाना चाहिए, L2 को E2 में जाना चाहिए, L3 को E3 में जाना चाहिए, Ln को En में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वो सारे नंबर ऑफ वेज बताओ जिसमें कि नो लेटर इज़ प्लेस्ड इन करेक्ट एनवेलप, मतलब कि एक भी चिट्ठी जो है वो सही अपने एनवेलप में नहीं जाएगा। मतलब कि ये L1 या तो मतलब E1 छोड़ के ये और कहीं भी जा सकता है, L2 जो है E2 को छोड़ के बाकी कहीं भी जा सकता है, L3 जो है E3 छोड़ के बाकी कहीं भी जा सकता है, लेकिन कोई भी जो है वो अपने एनवेलप में नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब एक भी ऐसा लेटर नहीं होगा कि जो सही एनवेलप में जाएगा। तो वो जो नंबर ऑफ वेज आएगा वो ये आ जाएगा, n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, फिर माइनस, है ना, मतलब साइन चेंज हो रहा है, फिर सो ऑन अप टू -1 टू द पावर n/n फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस ये फाइनल रिजल्ट जो है अगर कहीं पर आता है तो यूज़ कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पर ये बोल रहा है देर आर 4 बॉल्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो मान लो कि कुछ भी कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4, है ना। तो ये 4 बॉल्स है ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड 4 बॉक्सेस ऑफ
कलर्स सेम एज दोज ऑफ द बॉल्स। ठीक है, तो मान लो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पर बॉक्स है ना, सेम कलर का C1, और फिर यहाँ पर और एक बॉक्स है सेम कलर का, यहाँ पर और एक बॉक्स है। तो ये सारे क्या हो गए, ये बॉल्स हो गए, और फिर ये करस्पॉन्डिंग उसके बॉक्सेस हो गए। ठीक है, और ये सारे सेम कलर्स के। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द बॉल्स वन इन ईच बॉक्स कुड बी प्लेस इन सच अ वे दैट अ बॉल डज नॉट गो टू बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग को प्लेस करना है कि कोई भी अपने सही, मतलब ये अगर रेड है तो रेड बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, वो रेड छोड़ के बाकी कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस n क्या है, हम लोगों के पास 4 है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, फिर -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पर, तो लास्ट में आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसके डेरिवेशन में हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन मतलब मेंस के हिसाब से जो है बस ये अगर फॉर्मूला याद कर लो, तो फिर अगर इस टाइप से क्वेश्चन कहीं पर आता है तो डायरेक्टली इसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसको जो है आप लोग एज एन असाइनमेंट ले सकते हो। पहले खुद से ट्राई करो एंड देन हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो एंड देन ये सारे क्वेश्चंस को भी खुद से ट्राई करो, और फिर हम लोग ये सारे चीज़ को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये पीएनसी का अभी तक हम लोगों ने जितना भी कवर किया, तो मेंस के हिसाब से आई थिंक हम लोगों ने सारा कवर कर लिया। इसके बाद और कुछ टॉपिक्स बचते हैं जो कि मेंस के हिसाब से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि ग्रुपिंग, डिवीज़न, डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो एडवांस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के लिए अभी तक हम लोगों ने जितना कवर किया आई थिंक उतना काफ़ी सफिशिएंट है। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर ये सारे क्वेश्चंस का हम लोग और आगे देखेंगे किस टाइप से सॉल्व होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा बनते जाओगे। और फिर ग्रुपिंग, डिवीज़न, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब जो है वो सारे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेन्स के लिए आई थिंक जितना कवर किया है वो काफ़ी होना चाहिए।